let's start the today's session. What is the objective of pharma producer companies? Every company is being incorporated with an objects, but in a producer company, there are some certain objects has been specified in the Companies Act, and that object only is allowed under the producer company. सर मेरा क्वेश्चन था कि सेम प्रोसीजर सेक्शन 8 और प्राइवेट लिमिटेड के लिए दोनों ही सेम रहेगा या अलग अलग रहता है? सारे प्रोसीजर सेम है। सेक्शन 8 में भी वही सारे फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। जी। प्राइवेट लिमिटेड में भी सारे भी सब में एक सेम ही फॉर्म भरा जाता है। स्पाइस मतलब पार्ट सर 3-4 तरह की कंपनियां होती, सेक्शन 8 हो गई या प्राइवेट लिमिटेड या निधि हो गई, इनके सेम तरह से एक ही तरह से नेम अप्रूवल होता है, एक ही तरह से सारे प्रोसीजर किए जाते हैं? सब में सेम ही होता है। पहले नेम अप्रूवल का स्पाइस पार्ट ए भरते हैं, ठीक है, जी। फिर स्पाइस पार्ट बी भरते हैं, फिर एजाइल प्रो भरते हैं, फिर उसके एमओए और एओए भरते हैं, और फिर INC 9 फिल होके जो आता है उसे डाउनलोड करते हैं। सबके फॉर्म सेम ही है स्पाइस के, बट सबके तरीके अलग अलग है। स्पाइस पार्ट ए में टाइप ऑफ कंपनी वगैरह को सिलेक्ट करना, उसके NIC कोड सिलेक्ट करना, वो सब अलग अलग है। स्पाइस पार्ट बी में भी थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे सेक्शन 8 बनाओगे तो आपको ग्राउंड अप एप्लीकेशन वगैरह के डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्शंस, बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स वगैरह के डॉक्यूमेंट्स, वो सब अलग अलग आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। उनके एमओए और एओए अलग प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो सबके टेबल, सबके एमओए अलग है, बट फॉर्म एक ही है। इसमें सारे क्लॉज होते हैं LLP के, ठीक है। कौन पार्टनर है, ठीक है। फिर इसके प्रिलिमिनरी हैं, डिफिनेशंस हैं, ये और ये सारे जो आपने बनाए, ये पहले बनाते हो, फिर ये मैनुअली साइन होते हैं विटनेस के साथ, विद स्टाम्प पेपर लगेगा आपका। जो स्टाम्प ड्यूटी पे करोगे, स्टाम्प पेपर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये पर सारा LLP डीड होता है, ठीक है। सर हमने एमओए एओए दोनों को बना के दे सकते हैं क्या? ना खाली जो सब कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, साथ साथ एमओए एओए बना के दे सकते हैं क्या इनको? एमओए ऑलरेडी बन के आता है ना, आप क्यों बना के दोगे? आप अच्छा, चाहते हो तो आप चाहते हो तो बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आप बना के देना चाहते हैं कॉपी उसको एक एमओए की रूप में तो दे सकते हो। नहीं, ऑलरेडी बने बनाया जाता है क्या? प्राइवेट लिमिटेड से डालेंगे उसको अलग से बनाना नहीं पड़ता है? जब बनाओगे तो अपने आप आएगा ना, ऐसे बनेगा ना। जो भी आप कंपनी फॉर्म करते हो ना, तो उसका फॉर्मेशन के बाद एमओए आता है ना। आप एमओए पूरा ड्राफ्ट करोगे तो आएगा ही आएगा। जैसे ये निधि लिमिटेड का है, देखो एमओए पूरा, ये एमओए, यही जनरली चलता है। अदरवाइज आप चाहो तो इनके सेम सेम एज इट इज वर्ड में ड्राफ्ट कर लो, जो आपने अप्रूव्ड कराया है। लास्ट क्लास हमने वी हैव टेकन ऑन द प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिसमें वी हैव लर्न अबाउट द स्पाइस पार्ट ए। प्रोड्यूसर कंपनी के नेम रिजर्वेशन में स्पाइस पार्ट ए फिल करना होता कॉमन सील के जगह पे 2 डायरेक्टर सिग्नेचर करेंगे, दैट्स इट। है। बिल्कुल। अगर आपने एओए में कॉमन सील का प्रोविजन बना दिया, ठीक है, तो ऑल सच डॉक्यूमेंट आपको फिर कॉमन सील के साथ ही डालने पड़ेंगे। तो एओए से वो पूरा का पूरा पैरा ही डिलीट करना है ना, कॉमन सील वाला? बिल्कुल रिमूव करना है, बिल्कुल रिमूव करना है। थैंक यू ठीक सर। है। अगेन आप सब्सक्रिप्शन सीट जब बनाओगे, सब्सक्रिप्शन सीट के अंदर में बोर्ड रेजोल्यूशन में एक ही डायरेक्टर साइन करता है। बेसिकली बोर्ड मीटिंग्स के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मीटिंग्स के डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या मिनट्स बने हैं, उस मिनट्स को पॉइंट बाई पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 रेजोल्यूशन के साथ आपको मिनट्स में लिखना होता है। सर रेजिग्नेशन के बाद अभी वो एमसीए को इन्फॉर्म भी करना होगा ना? जब तक DR12 फाइल नहीं होगा तब तक मिनिस्ट्री के वेबसाइट से नहीं हटेगा। ओके। और वो वहां पे ये क्या लगेगा, प्रोफेशनल का सिग्नेचर लगेगा? नहीं, DR12 में प्रोफेशनल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टर के सिग्नेचर से चला जाएगा। तो दोनों चीजों के लिए नहीं लगेगा। और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने यही होगा, उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन होगा और वो रेजिग्नेशन लेटर होगा। बोर्ड रेजिग्नेशन लेटर और एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन लेटर। एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन, अच्छा, वो एक्सेप्टेंस मतलब जिसने रिजाइन किया उसको रिप्लाई में दिया गया? हाँ, रिप्लाई में दे दो या उसी रेजिग्नेशन के नीचे लिख दो, योर रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। आज की क्लास में खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।